आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। 3 and 19 ये हमारे दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन्स रखने हैं। बात बहुत सिंपल सी है, अपने पास दो नंबर भी पता है और इन दो नंबर्स के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन्स होने चाहिए? 3 अर्थमेटिक मीन्स होने चाहिए। सॉल्यूशन में हमने लेट A1, A2 एंड A3, चूंकि हमें 3 ही अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं इसलिए A1, A2 और A3 लिया। A1, A2 एंड A3 बी 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। 3 और 19 के बीच में ये हमारे 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं। तब 3, A1, A2, A3 और 19 ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एपी बनेगा। अब अगर ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एपी है तो यहाँ से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है। यहाँ से सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो आपको पता चल रहा है वो फर्स्ट टर्म का, कि फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ का लास्ट टर्म 19 है। लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को तो हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जब बात की जाए तो आप यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, कितने अर्थमेटिक मीन्स आपने रखे हैं? 3 अर्थमेटिक मीन्स रखे गए हैं। किसके बीच में? 2 नंबर्स के बीच में। तो जितने अर्थमेटिक मीन्स हैं उसमें इन 2 नंबर्स को भी ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये पता चलेगा। हमने जैसे यहाँ पर 3 अर्थमेटिक मीन लिया तो 3 अर्थमेटिक मीन में हमने इस 3 और इस 19 दोनों को ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया? लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। चूँकि ये अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस भी होगा। उस कॉमन डिफरेंस को हमने D लेट कर लिया। अब कॉमन डिफरेंस को D लेट करने के बाद L का फॉर्मूला होता है L = A + n - 1D। इसी फॉर्मूले का यूज कर हमने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट की। L की वैल्यू हमारे पास 19 थी, A की वैल्यू हमारे पास 3 है, N की वैल्यू हमारे पास 5 है। सबको पुट करके जब सॉल्व करने पर हमारा D का वैल्यू 4 आ गया। D की वैल्यू आपको पता चल गई। आपको फर्स्ट टर्म पहले से पता है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दोनों पता चल जाए तो आप उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये A1 जो है कहने को ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, लेकिन जब इस AP के लिए देखिएगा तो इस AP में ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। अगर आप टर्म के रूप में काउंट करेंगे तो ये आपका सेकंड टर्म है, जिसे कि हम फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं। बात अगर हम करें A1, A2 और A3 की, तो A1, A2 और A3 तो अर्थमेटिक मीन्स हैं,
लेकिन जब ओवरऑल पूरे एपी की बात की जाएगी तो पूरे एपी में ये हमारा सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म को हम ए प्लस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम ए प्लस टू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को हम ए प्लस 3D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक्सपेंड किया। A1 A प्लस डी था, अपने को A और D दोनों की वैल्यू पता है, हमने सॉल्व करके A1 की वैल्यू 7 निकाली। A2 को एक्सपेंड करके हमने A प्लस 2D लिखा, हमें A और D दोनों की वैल्यू पता है, रख कर सॉल्व किया, ये 11 निकल गया। A3 A प्लस 3D, यहाँ पर भी A और D दोनों की वैल्यू पता है, इसे रखकर हमने सॉल्व किया। एक बहुत मज़ेदार बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसको समझिए। कैपिटल A1 है, कैपिटल A के साथ जो ये नंबर है D का कोफिशिएंट भी यही होता है। कैपिटल A का जो ये नंबर है D का कोफिशिएंट भी वही होता है। क्या बात हो रही है कि कैपिटल A का जो ये नंबर है ये D का कोफिशिएंट भी बनता है। अगली बार से अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3 दरअसल ये हमारे अर्थमेटिक मीन्स हैं और इन अर्थमेटिक मीन्स में जो ये नंबर्स होंगे D का कोफिशिएंट भी वही होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इस तरह से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स जो हमने निकाले वो था 7, 11 और 50।